हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीएसएस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली सीएसएस अप्लाई करने का तरीका सेम ही रहता है, बट हम लोग यहाँ पे तीन टाइप की सीएसएस देखेंगे। सीएसएस वैसे सिंगल टाइप की होती है, बट उसको हम तीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली मैं क्या कर लेता हूँ। ओके, तो सीएसएस में जो हमारे टाइप्स होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप्स की सीएसएस हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, और दूसरी हमारी होती है इंटरनल सीएसएस, और तीसरी हमारी होती है इनलाइन सीएसएस। ठीक, ये तीन टाइप की सीएसएस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स में। तो आज हम यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में यही देखेंगे कि एक्सटर्नल सीएसएस कैसी होती है, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्यों इसको एक्सटर्नल बोलते हैं, क्यों इंटरनल बोलते हैं, और क्यों इनलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करने का भी तरीका क्या है ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एचटीएमएल का फॉर्मेट बना लेता हूँ। ठीक है, तो हेड मैंने यहाँ पे बना लिया है, और हेड के अंदर मैं टाइटल बना लेता हूँ। ठीक है, टाइटल में हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। ओके, एक्सटर्नल के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंटरनल सीएसएस, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इनलाइन सीएसएस। तो आज तीन टाइप की सीएसएस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बेसिकली तो यहाँ पे मैं हेड के बाद बॉडी सेक्शन भी बना लेता हूँ। ओके, तो ये मेरी आ गई बॉडी सेक्शन। अब देखिए, जो इंटरनल सीएसएस या एक्सटर्नल सीएसएस या जो इनलाइन सीएसएस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक्सटर्नल सीएसएस की बात करूं, ठीक, अगर मैं एक्सटर्नल सीएसएस की बात करूं, तो एक्सटर्नल नेम से ही आपको पता लग रहा है कि जो भी सीएसएस हम यूज़ करेंगे वो इस फाइल के बाहर हम यूज़ करेंगे। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई डिव ले ली। ठीक है, और इस डिव की मैं क्या कर लेता हूँ, एक आईडी ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले ली फर्स्ट नाम की एक आईडी ले ली। ठीक, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ पैराग्राफ में, इसके अंदर पैराग्राफ में मैं एक लाइन लिखता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग। ओके, ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक डिव ली है, उसकी मैंने आईडी ली है फर्स्ट, उसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ डाला है, और मैंने डिव को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो चलिए पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमारा वर्क करती हैं चीज़ें। तो ये स्टाइल डॉट एच की फाइल है, मैंने इसको सेव कर रखा है, और यहाँ पे इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैंने रन भी करा रखा है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। देखिए, जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो है वो पैराग्राफ आ रहा है। ठीक, अब ये तो हमारा एक एच का पार्ट हो गया कि एच में हम इस तरीके का हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, और वो हमारा जो है आउटपुट में दिख गया। अब इसमें हम सी कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं एक्सटर्नल सी की। ठीक है, तो एक्सटर्नल सी का मतलब है कि हम बाहर से कोई सी अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं एक फाइल और बना लेता हूँ, न्यू फाइल यहाँ पे बना लेता हूँ, और यहाँ पे इस फाइल में मैं सीधे सीधे उस डिव को डिफाइन करता हूँ। जैसे ये मेरी डिव है, इसकी आईडी है फर्स्ट, तो आईडी के लिए हम लोग यहाँ पे हैश लेते हैं, उसके बाद मैं उस डिव का नाम लिखता हूँ फर्स्ट। ठीक, इसमें मैं कुछ प्रॉपर्टी डालता हूँ, जैसे मैंने डाला बैकग्राउंड डैश कलर, रेड दे दिया, और कलर मैंने यहाँ पे दे दिया वाइट। इसको मैं करता हूँ सेव। ठीक है, सेव इसको मैं डेस्कटॉप पे ही कर देता हूँ, जहाँ पे मेरी HTML फाइल सेव है। इसको मैं स्टाइल, या मैं माई स्टाइल डॉट CSS नाम से सेव कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हुआ क्या, ये मेरी जो CSS मैंने अप्लाई करी है, इसके लिए मैंने एक अलग फाइल बनाई। ठीक है, उस फाइल में मैंने CSS की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब ये CSS मेरे को इस पे अप्लाई करनी है। ठीक,
तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लिंक बनाऊँगा क्योंकि ये जो फ़ाइल है, ये इस फ़ाइल से यानी जो हमारी एचटीएमएल फ़ाइल से बिल्कुल अलग है। तो मैं यहाँ पे एक लिंक बनाऊँगा, ठीक है? देखिए मैं लिंक यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, लिंक REL, ठीक? REL का मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप होता है या रिलेशन आप कह सकते हो। तो यहाँ पे मेरी जो स्टाइल शीट है, सॉरी जो मेरी सीएसएस है, उसका जो रिलेशन है वो एज़ अ स्टाइल शीट है, ठीक है? और उसके बाद मैं सीधे यहाँ पे href यूज़ कर लेता हूँ। मतलब उसका नेम मैं यूज़ कर लूँगा, तो उस फ़ाइल का नाम है mystyle.css, mystyle.css, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जो भी मेरी एक्सटर्नल फ़ाइल थी, उस फ़ाइल को मैंने यहाँ पे लिंक करा लिया, ठीक है? तो अभी देखिए मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको रन कराता हूँ। तो देखिए मैं इसको जब रन करा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मेरा डिव जो है जिस पे मैंने सीएसएस अप्लाई की थी इस फ़ाइल में, मैंने बैकग्राउंड कलर रेड लिया था, तो रेड आ रहा है और मैंने यहाँ पे कलर व्हाइट लिया था, तो टेक्स्ट का कलर यहाँ पे व्हाइट आ रहा है, ठीक? तो ये जो मैंने अलग से फ़ाइल बनाई है, जो मैंने बाहर से जो भी फ़ाइल बनाई है और यहाँ मैं अपने एचटीएमएल में उस फ़ाइल को लिंक करके इस डिव में सीएसएस अप्लाई कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है फ्रेंड्स? अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? बट इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है? आपने जो भी एचटीएमएल बनाया, आपने वहीं पे सीएसएस ना लिख के, उस फ़ाइल में ना सीएसएस लिख के, एक बाहर से एक अलग से एक सीएसएस फ़ाइल बना ली और उसपे आपने क्या करा, स्टाइल शीट लिख के और यहाँ पे लिंक करा लिया, तो ये स्टाइल शीट दूसरी फ़ाइल से आ रही है, ठीक है? तो मतलब ये एक्सटर्नल हो गई। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है? अब देखिए क्या करते हैं, अगर मैं इसके लिंक को यहाँ से हटा देता हूँ, लिंक को हटा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने लिंक हटा दिया तो जो एक्सटर्नल वाली फ़ाइल थी उसका जो लिंक यहाँ पे पड़ा हुआ था वो हट गया। जब वहाँ से हट गया तो जो भी सोर्स आ रहा था इस वाली एचटीएमएल फ़ाइल से वो इसको नहीं मिल रहा है। तो अब ये सीएसएस यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है? तो अगर अब मैं चाहूँ कि मैं एक्सटर्नल फ़ाइल ना यूज़ करूँ और मैं यहीं पे कोई सीएसएस ऐसे लिख दूँ जो मेरी काम कर जाए, ठीक है? तो हम लोग अगर सेम फ़ाइल में जिसमें हमने एचटीएमएल यूज़ किया है, इसी फ़ाइल में अगर हेड सेक्शन में हम स्टाइल शीट लिख देते हैं, मतलब हम कुछ स्टाइल या कोई सीएसएस यूज़ कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस, ठीक है? एक्सटर्नल के लिए हमने फ़ाइल अलग से बना ली, अब इंटरनल के लिए देखिए हम क्या करेंगे। मेरी सीएसएस यही थी, फर्स्ट नाम की एक आईडी थी, बैकग्राउंड कलर था और कलर मैंने व्हाइट ले लिया था, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, यहीं हेड पे टैग लगाता हूँ स्टाइल नाम का, ठीक? क्योंकि अगर हमें अपने एचटीएमएल पेज में ही सीएसएस यूज़ करनी है, मतलब हमको इंटरनल सीएसएस यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमें जो टैग लगाना होता है, वो स्टाइल नाम का टैग लगाना होता है, ठीक है? स्टाइल नाम का टैग लगाया और जो मैंने ये एक्सटर्नल फाइल में सीएसएस लिखी थी, इस पूरी सीएसएस को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक? और यहाँ स्टाइल के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो देखिए हो क्या रहा है बेसिकली, जो भी स्टाइल हमने यहाँ पे अंदर टैग लगाया और उसके अंदर हमने वही सीएसएस लिख दी जो हमने एक्सटर्नल में यूज़ करी थी, ठीक? बस हमने लिंक हटाया और लिंक की जगह हमने क्या करा, जो सीएसएस यूज़ करी थी वो यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे भी ये सीएसएस काम करेगी, क्यों? क्योंकि इसको आईडी जो फर्स्ट है वो यहाँ से मिल जा रही है। या तो डायरेक्ट यहाँ से मिल जा रही है या एक्सटर्नल से मिल रही है। तो एक्सटर्नल से मिल रही थी, मतलब इस फाइल से मिल रही थी, जब यहाँ पे लिंक लगा हुआ था तो वो एक्सटर्नल सीएसएस थी। अब इसको इसी फाइल में ये ऊपर हेड सेक्शन में सीएसएस मिल जा रही है, तो ये एक तरीके की इंटरनल सीएसएस हो गई, ठीक है? तो इसको हम सेव करते हैं और इसको हम रन करा के देखते हैं। तो देखिए मैं इसको जब रन करा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि वही सीएसएस हमारी यहाँ पे भी काम कर रही है, ठीक? तो ये हो गई आपकी इंटरनल सीएसएस, ठीक? अब एक हमारी लास्ट और बची है इनलाइन सीएसएस, ठीक है? तो हम इनलाइन सीएसएस को भी देख लेते हैं कि इनलाइन सीएसएस कैसे काम करेगी, ठीक है? मैं यहाँ से ये इंटरनल वाली सीएसएस को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए इनलाइन सीएसएस का मतलब हो गया कि जहाँ पे हमारा एलिमेंट है, यानी जहाँ पे हमारी ये आईडी है, जिस लाइन में ये काम कर रही है, इसी लाइन में आगे मैं सीएसएस अप्लाई कर दूँ, तो उसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। जैसे यहाँ पे डिवाइड फर्स्ट है, इसी के आगे मैंने यहाँ पे स्पेस दिया और मैंने लिखा स्टाइल इक्वल टू डुअल कोट्स, ठीक है? तो यहाँ पे जब मैं लिख रहा था, तो मैंने स्टाइल टैग लगाया था, बट जब मैं इनलाइन यूज़ करूँगा, तो मुझे कोई टैग नहीं लगाना है, मुझे एक उस डिव की एज़ अ प्रॉपर्टी या एज़ अ एट्रीब्यूट ही स्टाइल यूज़ कर लेना है,
तो मैंने उस डिव में ही क्या करा, स्टाइल लिखा, स्टाइल के आगे इक्वल टू और डुअल कोट्स लगाए। इस डुअल कोट्स के अंदर मैं सीएसएस की वही प्रॉपर्टी लिख दूँगा जो कि हम लोग लिख रहे थे। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करा के आपको दिखा देता हूँ कि मेरी जो इंटरनल वाली सीएसएस थी वो अभी काम नहीं कर रही। ठीक है? अब हम लोग इनलाइन सीएसएस इसमें लिखेंगे। तो देखिए स्टाइल के अंदर मैं लिखने जा रहा हूँ बैकग्राउंड ऐश कलर और कोलन लगा के हमने यहाँ पे रेड लिखा, उसके बाद सेमीकोलन लगाया, फिर हमने लिखा कलर कोलन व्हाइट। ठीक, तो अब यहाँ पे जो मैंने ये सीएसएस यूज करी है इसको बोलेंगे इनलाइन सीएसएस। जिस लाइन में हमारी डिव थी उसी लाइन में मैंने सीएसएस को स्टाइल एट्रीब्यूट देके और सीएसएस की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज कर ली, तो इसको बोलेंगे इनलाइन सीएसएस। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद हम लोग इसको रन कराते हैं। तो देखिए देखिए जब मैंने रन कराया तो यहाँ पे भी वही सीएसएस काम कर रही है जो आपकी एक्सटर्नल में कर रही थी, जो इंटरनल में कर रही थी, जो इनलाइन कर रही थी। ठीक है, अब देखिए इनलाइन सीएसएस में क्या दिक्कत आती है, क्यों इनलाइन सीएसएस कम यूज़ करते हैं या नहीं यूज़ करते हैं। तो आप देखोगे अगर मैं इस इनलाइन सीएसएस को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक, और मैं एक्सटर्नल या इंटरनल सीएसएस सभी के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक, मैंने आपको तीनों सीएसएस बता दी कि इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल सीएसएस क्या होती है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या होती है। ठीक है, क्या समस्या आती है, इनलाइन क्यों नहीं यूज़ करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल को क्यों सही मानते हैं, ठीक है, या इंटरनल को भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, इनलाइन को ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ करते हैं, इनलाइन को क्यों अवॉइड किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए अभी जो मैंने इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ की थी मैं वही यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से कि फर्स्ट नाम की मेरी डिव थी और इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ की थी बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और कलर मैं यहाँ पे ले रहा था रेड। उसके बाद एक मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी और यूज़ कर रहा था, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कलर। ठीक, कलर क्या करता है, जो उसके अंदर का टेक्स्ट होगा उसको कलर दे देगा। तो जब बैकग्राउंड रेड हो जाएगा तो कलर मैंने इसलिए वाइट कर दिया ताकि वो अपीयरेंस उसका अच्छा रहे। ठीक है, अब मैं देखो इसको रन कराता हूँ। तो देखो यहाँ पे जब मैं रन करा रहा हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं इसको रन करा रहा हूँ, ठीक है, कलर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं कहीं और से सीएसएस अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ग्रीन कलर आ रहा है और हमारी ये इंटरनल सीएसएस काम कर रही है। ठीक, अब ये इंटरनल सीएसएस काम कर रही है। ठीक, अब इस सीएसएस को मैं यहीं पे रखता हूँ, इंटरनल सीएसएस को मैं नहीं हटा रहा हूँ, मैं इनलाइन सीएसएस को यहाँ पे ऐड करता हूँ। देखिए इंटरनल में ही लगी हुई है लेकिन मैं फिर भी इनलाइन को ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल इक्वल टू डुअल कोट्स और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, येलो मैंने ले लिया। ठीक, और टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक। फ्रेंड्स देखिए मेरी इंटरनल सीएसएस लगी हुई थी लेकिन फिर भी मैंने इनलाइन सीएसएस को यहाँ पे यूज़ किया। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, दोनों में से कौन सी सीएसएस रन करेगी। ठीक, क्योंकि ये भी फर्स्ट के लिए लगी है और ये तो इनलाइन ही लगी है। तो देखिए फ्रेंड जैसे मैंने रिफ्रेश किया आप देख पा रहे हो कि हमारी जो इंटरनल वाली सीएसएस है जिसमें कलर मैंने ग्रीन दे रखा था, ठीक है, वो सीएसएस काम नहीं कर रही है। कौन सी सीएसएस काम कर रही है, इनलाइन वाली सीएसएस काम कर रही है। तो प्रॉब्लम फ्रेंड्स यही आती है कि जब इनलाइन सीएसएस हम यूज़ कर लेते हैं, इनलाइन सीएसएस अगर हमने यूज़ की है उसके बाद चाहे हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करें चाहे इंटरनल सीएसएस यूज़ करें, वो वर्क नहीं करती है, वर्क हमारी इनलाइन वाली सीएसएस करती है। क्यों करती है, क्योंकि सबसे पास इसको सीएसएस यही मिल रही है, ये इसी प्रॉपर्टी को सबसे पहले एक्सेस कर पा रहा है। तो इसलिए इनलाइन सीएसएस को अवॉइड किया जाता है कि अगर आप इनलाइन सीएसएस लगा देते हो तो आप स्टाइल शीट में जाके मतलब फाइल में जाके या इंटरनल अगर आप यूज़ कर रहे हो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप कोई भी प्रॉपर्टी लिखोगे यहाँ पे ये काम नहीं करेगी, मतलब सेम प्रॉपर्टी के लिए तो काम नहीं करेगी। जैसे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ग्रीन दे रखा है बट ग्रीन नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो येलो मैंने इनलाइन में दिया है वो येलो यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो फ्रेंड्स इनलाइन सीएसएस को हम लोग इसलिए अवॉइड करते हैं कि इनलाइन सीएसएस अगर आप लिख देते हो तो एक्सटर्नल या इंटरनल सीएसएस काम नहीं करती है। ठीक है, और इनलाइन सीएसएस क्या करता है, जो भी ब्राउज़र है या जो भी अगर हम वेबसाइट्स को
एसईओ कराते हैं इसका, ठीक है? तो ये सब सीएसएस बड़ी दिक्कत करती हैं, ठीक है? तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे अच्छा तरीका यूज़ करने का तो एक्सटर्नल सीएसएस का है। आप फ़ाइल को यहाँ पे यूज़ कर लें, बट अगर आप छोटा-मोटा डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो आप फ़ाइल ना बना के आप इंटरनल सीएसएस भी यूज़ कर सकते हैं। पर इनलाइन सीएसएस से बचें। इनलाइन सीएसएस वहीं यूज़ करें, जहाँ पे आपको लगता है मुझे इसमें अब कोई चेंज नहीं करना है, ये तो फिक्स होना ही चाहिए, इसमें कोई और कलर ना पकड़े, ठीक है? तब आप इनलाइन सीएसएस को प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन सीएसएस का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें पीएचपी एको के साथ। आपको इस तरीके की वीडियोज़ बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मिलती रहेंगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता रहेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।